बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री माता जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। मेरा सबको प्रणाम एवं प्यार। बहनों, आज फिर कुछ दिनों बाद भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म लेकर आई हूँ। और मैं बहनों अपने लिए यह जमा कर रही हूँ कि ज़्यादा उम्र हो जाए भगवान की कृपा से, क्या पता, तो फिर मैं ये अपनी ही कथा को खुद सुन सकूं। क्योंकि ज़्यादा उम्र पर 80 के बाद न तो पढ़ा जाता है, न ज़्यादा बोला जाता, और जाने क्या क्या होता है पता नहीं। इसलिए मैं अपने ही सुनने के लिए यह कथा, श्रीमद् भागवत कथा, और भी बहुत सारी, श्री रामचरितमानस, श्री शिव पुराण, महापुराण, श्री महाभगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, ये सब धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने दिल के बहलाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। क्योंकि स्वांतः सुखाय, श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी अपनी दिल की तसल्ली के लिए, अपनी खुशी के लिए श्री रामचरितमानस का लिखी थी। तो ऐसे लिखना तो मुझे नहीं आता, इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ, एक तुच्छ जीव हूँ। तो देख देख कर कुछ बोलती हूँ ताकि मैं फिर बाद में सुन सकूँ। क्योंकि यही तो एक हमारे कल्याण के लिए है। ये निरंतर सत्संग सुनना, पाठ करना, सुनाना, ये सब मनुष्य जन्म का ही धर्म है। मनुष्य जीवन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, ये सब जानते हैं। तो आज मैं श्री गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म लेकर आई हूँ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। 1 मिनट ईश्वर प्रार्थना। हे सर्वानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत अविनाशी न्यायकारी दयामय सर्वव्यापक ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पार न पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपके नामों का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आपकी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सदा सर्वदा आपके चरणारविंदों का ध्यान रखते हुए अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हर यश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। हे कृष्ण भगवान, आपके लिए आसन विराजमान है, आप पर आइए, आप आकर बैठ जाइए। लेकिन उनसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए वह तत्काल बोलता है, इसी तरह जहाँ भी गीता का पाठ होता है मैं वहाँ तुरंत आकर खड़ा हो जाता हूँ और गीता का पाठ सुनने लगता हूँ। बड़े प्रेम से मुस्कुराहट के साथ एक पैर पे पैर रखकर, यानी टेढ़े पैर से लग जाता हूँ। तो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे हनुमान जी महाराज आप विराजिए, आपके लिए आसन विराजमान है। अब मैं 8वें अध्याय का महात्म सुनाती हूँ। श्री विष्णु भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी जी, और श्री शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती जी। मैं तुम्हें 8वें अध्याय का महात्म सुना रहा हूँ, जिस पाठ के सुनने से किस किस को फायदा हुआ और किस किस की मोक्ष हुआ, मुक्ति हुई, उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे हम लोग भी उसका पाठ करें और इन सब बातों से, पाप करने से बच जाएं। दूसरा जन्म तो कम से कम सुधर ही जाए, है माता जी महाराज। तो विष्णु भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी जी, नर्मदा नदी के तट पर एक सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, निसंतान था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया और उसमें बलि चढ़ाने के लिए बकरा मंगवाया गया और बकरे को बहुत दिनों से खूब मेवा मिष्ठान खिलाए गए, हरी हरी घास चराई गई, जिससे वह मजबूत और तगड़ा हो जाए। और जब उसकी बलि चढ़ाने का नंबर आया और उसका तिलक करके पूजा करके जब उसे मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई राजा ने, तभी वह बकरा मनुष्य की भाषा में बोलने लगा, कहने लगा हे राजा, मैंने भी तेरी ही तरह एक बकरी का बच्चा बलिदान किया था। पिछले जन्म में मैं भी तेरी तरह मनुष्य था, मैंने भी बलिदान किया था। तभी उसकी माँ ने मुझे शाप दे दिया कि अरे मूर्ख, तू अपने पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे पुत्र को बलि दे रहा है, ये कहाँ का न्याय है। राजा को तो दयावान होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, और तू मेरे पुत्र की ही बलि दे रहा है, जीते जी उसको मार रहा है। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि किसी दिन तेरे गले पर भी ऐसे ही छुरी चलेगी और तू भी ऐसे ही मरेगा। मैंने उसकी परवाह नहीं की और उसने उसे मार दिया। ब्राह्मण ने कहा मैं तुझे आंखों देखी घटना सुनाता हूँ। तो कुरुक्षेत्र तीर्थ में चंद्र सुशर्मा नामी राजा स्नान करने को आया। ग्रहण के अवसर पर उसने लोहे का एक आदमी बनवाया और एक ब्राह्मण को दान दे दिया। लोहे का आदमी ब्राह्मण को दान दे दिया। वह लोहे का आदमी दान के घर जाकर उस ब्राह्मण के सामने हंसकर बोला कि अरे तू मुझे ले जा रहा है, तू क्या मुझे पचा सकेगा? क्योंकि दान को पचाना बहुत कठिन है। जब किसी का दान लेते हैं तो उसे पचाने के लिए कई कई मालाओं का मंत्र जाप किया जाता है, गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, और दान में से भी और किसी को दान किया जाता है, तभी हम उस दान किए हुए धन को पचा पाते हैं। ऐसा पुराण कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण बोला मैंने तेरे जैसे कितने पचाए, मुझे सब आता है। तभी वह लोहे का आदमी उसी समय फट गया और एक उसमें से काली मूर्ति निकली। ब्राह्मण ने कहा अब क्या करूं? उसने गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया और उस पाठ को का फल लेकर उस पर गंगा जल छिड़क दिया, उस पाठ का फल उसको अर्पण कर दिया। तभी उसी समय उसमें से कालिका देवी की एक दिव्य देह निकली। कालिका देवी की एक दिव्य देह निकली और वह बैकुंठ को चली गई। फिर बकरा ब्राह्मण से बोला कि क्या तुम्हारे घर कोई गीता पाठी है? यानी बकरा कहने लगा ब्राह्मण की कहानी सुनकर कि तुम्हारे घर में कोई गीता पाठी है? यदि कोई गीता का पाठ 8वां अध्याय सुनाकर मुझे उसका फल दे दे तो मैं इस अधम देह से छूट जाऊंगा। ब्राह्मण बोला इस नगर में एक गीता पाठी रहता है, मैं उसे बुलाता हूँ। उसने उस गीता पाठी ब्राह्मण को बुलाया। उसने जल हाथ में लेकर, तुलसी दल लेकर, दीपक जलाकर गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया और
उस अध्याय का पाठ का फल लेकर जल द्वारा उसको छिड़क दिया, यानी गंगा जल में लेकर उस राजा के ऊपर छिड़क दिया गीता के 8वें अध्याय का पाठ का फल, जिससे राजा की यह देह छूट गई और वह स्वर्गलोक को चला गया। इसी तरह जो भी हमारे पिछले जन्मों के कोई पाप हैं या हम इस जन्म में कुछ करने वाले हैं, तो इस गीता के 8वें अध्याय का पाठ करने से वो सब हमारे पाप कर्म छूट जाते हैं। यह बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी। श्री शंकर भगवान बोले, हे पार्वती जी। यह मैंने तुम्हें गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म सुनाया है। इसके सुनने वाले और सुनाने वाले सबको सद्गति अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इत श्रीमद् पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। श्री माता जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। हे नाथ, आप ऐसी कृपा कीजिए कि नित्य प्रति यह गीता पाठ इस आपके सामने होती रहे और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत होता रहे। आपकी छत्र छाया में, आपकी छाया अमृत में आनंद पूर्वक जीवन निकलता रहे। मेरा सबको राम राम, राधे राधे।